सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करने के आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या है उन पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ जो आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, कुछ यहाँ पर आप सभी के सामने तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो है कल 6800 चयनितों की तरफ से मुलाकात की गई है। अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि 17 तारीख की जो आपकी सुनवाई है उसमें अपना पक्ष जो है विभाग की तरफ से मजबूती से रखा जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो ATRE पर है उस पर जो है फाइनल बहस करा करके चीज़ों को स्पष्ट करने की बात कही गई है। और बात करें यहाँ पर सचिव, हमने आपको अवगत भी कराया कि प्रताप सिंह बघेल जी और गणेश सर जी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ACP हजरतगंज इंस्पेक्टर जो है गौतम पल्ली मौजूद रहे, जिन्होंने पूरा सहयोग किया और मीटिंग संपन्न कराई, स्पष्ट किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि कोई आप ऐसा कार्य ना करें जो आपको नियुक्ति से दूर ले जाए, यानी माननीय मंत्री जी की तरफ से ये आश्वासन भी मिला है और स्पष्टता भी की गई है। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया है कि 17 तारीख की जो आपकी यानी कल की जो सुनवाई है उसमें निर्णायक बहस कराया जाएगा ताकि मामला डिसाइड हो सके और जो आपका तारीख पे तारीख का खेल है वो जो है टूट सके, ये आशा की जा रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जहां तक इस मुलाकात की बात है तो ये ऐसी चीज़ है। अब मुलाकात के बाद जो अन्य स्थितियां उन पर विचार करेंगे। अगली महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि आप सभी साथियों की तरफ से जो धरना जो है प्रस्तावित था आज का, उसको लेकर के अभी तक स्थिति की बात करें तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और जो भी साथी निकल चुके थे और बहुत सारे साथी कल भी निकले हैं और निकलने के बाद लगातार वो लखनऊ पहुंच रहे हैं धरना को लेकर के। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि धरने को निरस्त कर दिया जाए जिस प्रकार से मीटिंग हुई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में जो है अभ्यर्थियों को फिर से आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अगर धरना कैंसिल किया जाता है और इस मीटिंग का सार यही है कि सरकार पर कोई दबाव ना बने, सरकार सुनवाई तक अपनी यथास्थिति को बरकरार रखना चाहती है। और अगर आज का धरना प्रदर्शन किसी भी तरीके से नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं विभाग के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो अगर बात करें ये मीटिंग्स की, अगर कल ही जो मीटिंग हुई है और प्रशासन की तरफ से जो मीटिंग कराई गई है, इसका विश्लेषण यही है कहीं ना कहीं धरने को निष्प्रभावी बनाने का एक और अच्छा प्रयास सरकार और विभाग की तरफ से किया जा रहा है। अगर आश्वासन की बात करें तो माननीय मंत्री जी ने ऐसे कई सारे आश्वासन अभी तक दिए हैं लेकिन उन पर किसी भी तरीके से बेसिक विभाग ने अमल नहीं किया है। अब यही विचार लगाया जा सकता है कि कल इस पर जो है कुछ चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। लेकिन आज का जो धरना प्रस्तावित था वो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को डिसाइड करे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे, ये सभी चीज़ें देखने वाली बात होगी। बात करें यहाँ पर ATRE को लेकर के, लगातार प्रयास यही जारी है कि ATRE पर जल्द ही मामले को निस्तारित किया जाए और ATRE को निस्तारित करने के बाद जल्द से जल्द आरक्षित वर्ग के लिए कुछ विशेष चीज़ें सामने निकल कर आएँ। लेकिन जो आपकी कल की सुनवाई लगी हुई है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जहां तक कैस लगाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है कल की सुनवाई हो और महत्वपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि तारीख पे तारीख का जो खेल है उसको ना किया जाए और विभाग की तरफ से कोई महत्वपूर्ण चीज़ें प्रेजेंट की जाएँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी से मीटिंग के दौरान आश्वासन मिला है, क्या उस पर अमल किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी अगर माननीय मंत्री जी का आश्वासन विफल रहता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक और उदासीन रुख स्पष्ट करेगा कि सरकार किसी भी तरीके से आरक्षित वर्ग के हमारे समस्त साथियों के लिए न्याय कर पाने में असमर्थ दिख रही है। अभी की स्थिति यही दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि धरना प्रदर्शन को लेकर के जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, क्या धरने को निरस्त किया जाएगा, क्या जो अभ्यर्थी हैं वापस जाएंगे। ये आक्रोश और ये चीज़ें देखने से यही है कि जो आपका जो शीर्ष क्रम है, जो आपका नेतृत्व क्रम है, उसमें जो भी चीज़ें बटी हुई हैं सभी को संयुक्त रूप से एकजुट होकर के इन चीज़ों का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और उनको बिना आंदोलन के वापस करना कहीं ना कहीं भविष्य में आपकी रणनीतियों को ठेस पहुंचाता दिख रहा है। अब बात करें यहाँ पर 67,867 रिविजिट को लेकर के, तो जो भी प्रक्रिया है यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें, मंत्री जी की मीटिंग में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या कुछ रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ बेसिक भाग प्रेजेंट करता है, सिंगल बेंच के जजमेंट के अनुरूप क्या कुछ चीज़ें तैयार की गई हैं, अब देखने वाली बात होगी। तो कल की जो सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। 67,867 प्रक्रिया रिविजिट की जो कि आदेश था उससे क्या कुछ निकल करके आया है, क्या कुछ सरकार अपनी तरफ से देखने की ओर बढ़ रही है, ये सभी चीज़ें कल
की सुनवाई में स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीएससी की तरफ से आरओ का विज्ञापन जल्द। इस खबर के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जो है आने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अहर्ता को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आरओ की नई भर्ती शुरू करने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे पूर्व वर्ष में 2021 में आरओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो यानी यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि जो है उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही भर्ती की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मंच दे रहा है उत्तर प्रदेश। स्पष्ट रूप से कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी नौकरी देने के लिए समूह ख और ग के नॉन गजेटेड पदों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। निवेशकों को भी कहा गया है कि वे अपने उद्योगों में किसी एक संस्थान को जोड़ें ताकि उद्योग को जरूरत के हिसाब से कुशल श्रमिक तैयार हो सकें। तो ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और साथ ही साथ स्पष्ट भी किया गया कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कि कहा है कि युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज प्रदेश दूसरे राज्यों में युवाओं को रोजगार देने की क्षमता रखता है। राज्य में 36 लाख करोड़ के निजी निवेश के जरिए युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम होगा। तो ये आप सभी लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि CUET जो आपके यूजी के नतीजे हैं घोषित हो चुके हैं और 22,000 को 100% जो यहाँ पर अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी साथी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ गई है। स्नातक में दाखिले को लेकर के जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई गई थी उसका जो है परिणाम जारी हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2 दिन में हो गए 40,000 से अधिक आवेदन। यानी प्रदेश में राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक में प्रवेश आवेदन के लिए मिले 2 दिन के मौके का युवाओं ने खूब लाभ उठाया। मात्र 2 दिन में ही 40,000 से अधिक ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 613 करोड़ से 20,000 से ज्यादा विद्यालयों का होगा कायाकल्प। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 20,169 विद्यालयों का 613 करोड़ से कायाकल्प होगा। विभाग ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। इससे विद्यालयों की बाउंड्री वाल, विद्युतीकरण, मरम्मत, शौचालय निर्माण व अन्य सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि देश के कई राज्यों के बोर्ड और इंटरमीडिएट काउंसिल के फर्जी अंक पत्र, प्रमाण पत्र और पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, कोई भी उपभोक्ता सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक संदेश लिख रहा है या उसे आगे बढ़ा रहा है तो उसका नतीजा वही भुगतेगा। अदालत ने कहा कि फॉरवर्ड किए गए मैसेज का लाइक देखकर उसे भेजने वालों का डोपामाइन यानी खुशी का स्तर बढ़ जाता है। उसी तरह कंटेंट अपमानजनक होने पर उसका नतीजा भुगतने के लिए भी उसे समान रूप से तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अवगत कराना चाहेंगे समस्त साथियों को कि आज जो है ट्विटर अभियान रखा गया है। आप सभी साथी उसमें सम्मिलित हों। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के है और आप सभी साथी ट्वीट जरूर करें और ट्वीट करके जो है अपनी नई शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द शासन स्तर से निकलवाने का प्रयास करें। सरकार जल्द से जल्द इस पर सोचे। तो सभी साथी ट्विटर पर आज की जो भी नई शिक्षक भर्ती को लिए ट्वीट होने जा रहा है उसमें जरूर जुड़ें और इस अभियान को सफल बनाएं। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए समस्त साथियों से यही निवेदन है, आप सभी साथी वीडियो से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और समस्त साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए। जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती आज की धरने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको हम लगातार अपडेट कराते रहेंगे। इसके लिए आप जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।